आवाज ठीक है? आज हम अपनी अति गुणों की, यूं कहूं गुणों की गोथरी, त्याग और तपस्या की मूर्त, अपने जीवन को शिव बाबा पर समर्पित कर स्वयं को सदा हर्षित रखने वाली शांति बहन के 13वें उनके प्रति भोग के अवसर पर एकत्र हुए हैं। शांति बहन हमारे पास पांडव भवन में थी। पांडव भवन बहुत बड़ा संगठन था, लेकिन उस आत्मा की विशेषता थी, इतने संगठन में होते हुए उसने अपने आप को ऐसा चलाया कि किसी को उससे कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं होती थी, किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। ऐसे नहीं, सबके साथ। और इतना मीठा बोलती थी, इतना मीठा बोलती थी, जो अगर किसी को कुछ कहना भी हो तो वह ना कह पाए। ये विशेषता प्यारे बाबा ने उनके अंदर योग से भरी। वो मस्तानी थी, बाबा की याद में, बाबा की सेवा में मस्तानी थी। मुझे याद आता है, बहुत सालों की बात है, मैं समझती हूँ 35-40 साल हो गए, 40 साल हो गए होंगे। मेरे को कहा, आशा बहन आपको बरोटा आना है। बरोटा जगह है ना, बरोटा आना है। तो हमारी पुरानी माता कह रही है, तो मैंने कहा मैं आऊँगी। तो उन्होंने फंक्शन तो बड़ा अच्छा रखा, मेरे को गाड़ी से ले गए, गाड़ी से ले गए और वहाँ पर प्रोग्राम हमने कर लिया। अब चलना है वापस चलना है, तो गाड़ी तो थी नहीं, वो छोड़ करके चली गई। तो मैंने कहा चलो माता कैसे चलना है? कहती ये बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी में चलना है। मैं तो शहरों की रहने वाली, कभी गांव देखा भी नहीं, और ये बहन कह रही है बैलगाड़ी पर बैठो। तो मैंने कहा क्या हुआ? गाड़ी क्या? वो गाड़ी चली गई, हम तो बैलगाड़ी पे चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ। तो बैठी मैं बैलगाड़ी में और सेंटर को ले गई। मैंने याद किया कैसे अपने आप को समझाया कि हमारी मातेश्वरी जो मम्मा जिसको हम कहते हैं, तो मम्मा को गांव में लेकर के गए थे, लखनऊ के गांव उन्नाव में। तो वहां से मम्मा को जाना था, तो मम्मा को बैलगाड़ी में लेके गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी मम्मा जैसे बैल, ऊपर चांदनी रात थी, चंद्रमा था, ठंडा ठंडा मौसम था, और हम बैलगाड़ी में सेंटर पहुंचे। सेंटर पहुंचे, मैं कहती हूँ क्या उसकी भावना, कोई फूल पत्ती नहीं, जो उसकी भावना थी वही फूल पत्ती थी। आशा बहन मैंने खीर बनाई है, आपको जरूर खानी है। ठीक है मैं खाऊंगी। चौका था, मिट्टी का चौका था,
पक्का नहीं था, मिट्टी का चौका था। उस चौके में मेरे को बिठा के प्यार से खीर भी खिलाई, खाना भी खिलाया। ये है माँ का हृदय, माँ का हृदय और भावना जो उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। उनसे ज्यादा चला नहीं, बुजुर्ग हो गई थी, ज्यादा चला नहीं जाता था। बस मेरा सेंटर बन जाए, पूनम, मेरा उप सेवा केंद्र बन जाए, मेरा सेंटर बन जाए। वो लगन थी उसको, और पूनम उनके साथ थी। यहाँ आना तो इतना प्यार, बोलती कम थी, उसका बोलना थोड़ा था, लेकिन उसके बोलने में जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत काम करती थी। दिल से उसने जो सेवा की, इतनी बहनों को समर्पण कराना ये कोई कम बात नहीं होती है। एक यंग कुमारियों को बाबा से इतना प्रभावित करके और सेवा में उनको समर्पण करा लेना, ये बहुत बड़ा पुण्य वो कमा के गई है, बहुत बड़ा पुण्य। जैसा कि बाबा ने कहा, उसने बहुत सारे बीज डाले जिन्होंने आज वृक्ष का रूप ले लिया है। तो वृक्ष से भी तो बीज निकल रहे हैं, फल निकलते हैं तो बीज भी तो होता है, उससे और अधिक सेवाएं हो रही हैं। तो ऐसी मीठी शांति बहन जो सदा याद रहेगी। हमने तो उनके हाथ की बहुत रोटी भी खाई है, चाय पानी भी बहुत पिया है, बहुत प्यार से उन्होंने हमारी सेवा की है। इन माताओं का, जिसको कहते हैं गोपियाँ, गोपी वल्लभ की गोपियाँ, ये वो गोपियाँ थी, ये वो गोपी है जिसको सिर्फ 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 शिव बाबा याद रहता है और सेवा याद रहती है। एक उदाहरण है हमारे आगे, प्रभु प्यार क्या होता है, प्रभु प्रीति क्या होती है। और दूसरा अपनी पढ़ाई, मुरली, वो कभी उसकी मिस नहीं होती है। पढ़ाई पर ये सब चीजें हम सब के लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय अर्थात फॉलो करने वाले। बेशक शांति बहन हमारे बीच से गई है, परंतु मेरा मानना ऐसा होता है, हम अपने बड़ों को बीच से जाने नहीं देते हैं। कैसे? बार बार बड़ों की याद, उनकी सिखाई हुई बातें जब हम याद करते हैं तो बड़े हमारे बीच में सदा विद्यमान रहते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से हम सब पलते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जो शांति माता करके गई, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। हमारी विजय बहन, जो उनकी कन्या, अडॉप्टेड कन्या, लेकिन उसको किसी से कम नहीं समझा, उसने भी अपना पूरा फर्ज निभाया है। अचानक पता लगा कि वो चली गई है, लेकिन विजय एक ऐसी मिसाल है आप सबके आगे, जो बाबा का नाम रोशन कर रही है। ये सब चीज़ें, संस्कार उसके अंदर तो माँ ने भरे ना, शांति माता ने भरे। जो आज विजय इतने बड़े सृष्टि रंगमंच पर पांडव भवन दिल्ली में रहकर दादियों की पालना लेते हुए, पुष्पा बहन राज बहन के साथ रहते हुए
सेवा करते हुए आज इतने विशाल कार्य को संभाल रही है, तो हम भूलेंगे कैसे? शांति माता को भूल नहीं सकते। आप मेरे साथ मिले तो शांति माता को हम भूलेंगे कैसे? ऐसी आत्माएं भुलाई नहीं भूलती हैं, बारंबार याद आती है। उनकी याद हम लोग को बल देती है, शक्ति देती है। इन शब्दों के साथ प्यार से अपनी श्रद्धा सुमन मैं उन्हें अर्पित करती हूँ और यही कहूँगी, आप गए नहीं हैं, आप सदा हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे।